अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, हमने फ़र्स्ट लेसन की कंप्लीट ट्रांसलेशन कर ली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको लाजमी जाकर देखें, देन ही आपको नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज की समझ आएगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास ग्लोसरी। ग्लोसरी में हम वर्ड्स देखेंगे, उनके इंग्लिश मीनिंग और उनके साथ में उर्दू मीनिंग्स भी देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हार्डशिप फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किलात या मसाइब। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग डेट काजेज सफरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है जाहिर करना या शो करना। इंग्लिश मीनिंग है टू शो। ट्रबल, ट्रबल का मीनिंग होता है पेन और उर्दू मीनिंग है मुसीबत या मुश्किल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, ठीक है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है टू रुइन। अगला वर्ड है हमारे पास रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना और इंग्लिश मीनिंग है टू एक्नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पेशेंट। पेशेंट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी लेसन की ट्रांसलेशन में। ये सारे वर्ड्स बेसिकली हमने लेसन की ट्रांसलेशन के दौरान किए हैं। अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो पेशेंस का मतलब होता है सब्र, और सब्र इंग्लिश मीनिंग है इसका द एबिलिटी टू बेयर सफरिंग विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब शिकायत किए बगैर जो है वो बर्दाश्त करना, उसको सब्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया गया और इंग्लिश मीनिंग है इसका प्रोहिबिटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मर्डर। मर्डर का आपको पता है कि मीनिंग होता है कत्ल, उर्दू मीनिंग, और इंग्लिश मीनिंग है इसका टू किल अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से किसी को कत्ल करना या मारना। नेक्स्ट है हमारे पास रिवेंज। रिवेंज का उर्दू मीनिंग है बदला और इंग्लिश मीनिंग है डेलिब्रेट पनिशमेंट। ओके, तो आप यहाँ तक इसका मीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कस्टम। कस्टम का मीन होता है आर्ट ट्रेडिशन, एक रवाज, और इंग्लिश मीनिंग भी उर्दू मीनिंग भी इसका रवाज है। अगला वर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड का मतलब होता है एतराज़ किया या एतराज़ करना, और इंग्लिश मीनिंग है इसका सेट समथिंग टू एक्सप्रेस वंस डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास थी ग्लोसरी। हमने इसके वर्ड्स मीनिंग को देखा इंग्लिश और उर्दू में। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक। डैश मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप विद पेटेंस। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर, टॉलरेंस। यहाँ पर इसका टॉलरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हमारे पास है सेंटेंस द रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आ डैश ऑफ टॉलरेंस। तो हमने लेसन में पढ़ा कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी के क्या हैं, मॉडल। तो यहाँ पर हम मॉडल लिख देंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सेड, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया दैट द रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक डैश अपॉन एनीवन। तो हमें ट्रांसलेशन में रीडिंग करते वक्त इसको पढ़ा था, तो यहाँ पर आता है रिवेंज, यहाँ पर रिवेंज आएगा। ओके, सेकंड लास्ट है हमारे पास द रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए कहाँ तशरीफ़ ले गए थे, यहाँ पर ताइफ आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की जो है प्रीचिंग के लिए, तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ पर आपने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा कि वहाँ पर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे, और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्दबारी का मुजाहिरा फरमाया था। ओके, लास्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश फॉर ब्लड शेड इज़ फॉरबिडन। अपने आखिरी खुतबा में रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डैश फॉर ब्लड शेड इज़ फॉरबिडन, के बदला खून का माफ़ है। सेट रिवेंज आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रिवेंज लिख देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वोकैबलरी एंड ग्रामर। इसमें हम देखते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। तो डिक्शनरी बच्चों हमारे पास क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
अ डिक्शनरी इज़ अ बुक, एक डिक्शनरी एक बुक होती है। इट टेल्स अस, ये हमें बताती है द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ के सही मायने। इट्स स्पेलिंग, इसके स्पेलिंग, सैनोनिम्स, इसके जो सैनोनिम्स होते हैं वो बताती है। एंटोनिम्स यानी कि उसके जो उल्ट वर्ड्स होते हैं वो बताती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रोनाउंसिएशन, तो ये सारी चीज़ें हमें हमें क्या बताती है डिक्शनरी। और डिक्शनरी क्या होती है, एक बुक होती है जो कि हमें जो वर्ड है उनके मीनिंग, उसके स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस पार्ट ऑफ स्पीच से वो वर्ड बिलोंग कर रहा है हमें वो क्लियर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों प्रीफिक्स और सुफिक्स। ये हम फर्स्ट पे देखते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 8 क्लास में आकर। अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स, एक प्रीफिक्स एक सेट है लेटर्स का, डैट इज एडिड, जो कि ऐड किया जाता है, टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में, टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि कुछ प्रीफिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रीफिक्स की एग्जांपल्स, डिस, ठीक है, री, मिस, यहाँ पर आप देखो अंडरस्टैंड। रूट वर्ड भी आपको मैं बताती चलूँ कि जो मेन वर्ड होता है ना उसको रूट वर्ड कहते हैं, और जो मेन वर्ड से पहले कोई वर्ड लगाया जाए तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है लगाना, तो किसी भी रूट वर्ड से पहले जो वर्ड लगाया जाए उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सुफिक्स की तरफ। सुफिक्स जो है ये प्रीफिक्स के उल्ट होता है। प्रीफिक्स को हम किसी भी रूट वर्ड से पहले लगाते हैं, किसी रूट वर्ड के पहले ऐड करते हैं, उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं वर्ड का। और सुफिक्स को हम किसी भी रूट वर्ड के लास्ट पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। आ सुफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर, एक सुफिक्स एक जो है वो मजमुआ है लेटर्स का, दैट इज एडिड टू द एंडिंग ऑफ अ वर्ड, जो कि ऐड किया जाता है एक वर्ड के एंड पे, टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें जिस तरह प्रीफिक्स दिए गए थे इसी तरह हमें कुछ सुफिक्स भी दिए गए हैं, हम उनको देख लेते हैं। एबल, ठीक है, यहाँ पर एक रूट वर्ड है कैपेबल, यहाँ पर कैपा और बल इसको लगाकर BLE यहाँ पर एक सुफिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास सुफिक्स है फुल, इसी तरह लेस, डोम और मेंट, नेस, ये सारे हमारे पास सुफिक्स हैं जो कि हम किसी भी जो है वो रूट वर्ड के एंड पे लगाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ब्यूटी, ब्यूटी एक जो है वो रूट वर्ड है, और फुल क्योंकि ये एंड पे लगाया गया, हमने कुछ ऐड किया इस वर्ड रूट वर्ड के एंड पे कुछ, तो ये हमारे पास सुफिक्स है। उसके ऐसे ही यहाँ पर हमें टूथ और यहाँ पर लेस जो है ये हमारे पास सुफिक्स है। इसी तरह डम, फ्रीडम, हम फ्री एक रूट वर्ड है और डम जो है ये हमारे पास सुफिक्स है सॉरी। और इसके अलावा वर्क एक हमारे पास रूट वर्ड होता है और ER साथ लगा दिया तो वर्कर बन गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ER जो है ये हमारे पास एक सुफिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास पे मेंट, और यहाँ पर देखिए रूट वर्ड क्या है, यहाँ पर हमारे पास पे और साथ में मेंट हमने लगा दिया तो पेमेंट बन गया, सही है। तो ये हमारे पास मेंट जो है ये एक रूट वर्ड है। ओके, अब जिस तरह अब ये वर्ड है हैप्पी, हैप्पी एक जो है वो मीनिंग है ना, वर्ड है, एक रूट वर्ड है, इसका कोई मीनिंग है, सही है। अब हमने यहाँ पर एक रूट वर्ड एक ऐड किया सुफिक्स, ठीक है, जो कि है नेस, तो हैप्पीनेस बन गया। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, हम एक इनका ओवरव्यू लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि किसी भी रूट वर्ड के स्टार्ट में लगाए जाएं, और ये प्रीफिक्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और सुफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स के उल्ट होते हैं सुफिक्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी रूट वर्ड के लास्ट पे लगाए जाए उनको हम सुफिक्स कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही, इंशाल्लाह हम कल से जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी इसको लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।